क्या है बेटा? कल्चर इज ए कलेक्टिव सिस्टम ऑफ कस्टम्स, बिलीफ्स, एटीट्यूड्स, customs, beliefs, attitudes and achievement in art and literature. तो बेटा हम कहते हैं कल्चर का मतलब क्या है? इट इज ए कलेक्टिव सिस्टम ऑफ कस्टम्स, बिलीफ्स, एटीट्यूड्स एंड अचीवमेंट इन आर्ट एंड लिटरेचर। ठीक है, तो साइकोलॉजी हमें बोलती है कल्चर का मतलब है कलेक्टिव सिस्टम, जिसमें कलेक्शन आती है। किन चीजों की कलेक्शन? कस्टम्स, बिलीफ्स, एटीट्यूड्स, ठीक है बेटा, एंड अचीवमेंट इन आर्ट एंड लिटरेचर। अब देखिए बेटा, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चर इन इंटेलिजेंस। देखिए बेटा, हम कहते हैं बेटा, सोशियोलॉजी वालों ने भी ये पढ़ा होगा, वी गॉट सिकाई। एक तो बेटा ये सोशलिस्ट थिंकर है, रेशियन सोशियोलॉजिस्ट। क्या है बेटा ये? रेशियन सोशियोलॉजिस्ट। हाँ, वी गॉट सिकाई इसका नाम है। हाँ, रेशियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है बेटा, ये क्या है बेटा? रेशियन सोशियोलॉजिस्ट। और बेटा लेटर ऑन इसने फिर साइकोलॉजी में भी कंट्रीब्यूट किया, इसीलिए इसको कहा जाता है रेशियन सोशियोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। इसने फिर बेटा साइकोलॉजी में भी अपनी थ्योरी अप्लाई की। साइकोलॉजिस्ट ये जो बेटा वी गॉट सिकाई है, ये हमें बताता है, क्या बताता है बेटा? कल्चर प्रोवाइड्स ए सोशल कंटेक्स्ट इन विच इंडिविजुअल कैन डेवलप। ठीक है बेटा, तो इसका मेन एरिया क्या है? कल्चर। यह हमें बेटा बोलता है कल्चर प्रोवाइड्स ए सोशल context in which intelligence develops. Culture provides a social context in which intelligence develops. कैसे? Because कल्चर हमें वो सोशल बेस देता है, वो सोशल मीडियम देता है जिससे इंटेलिजेंस डेवलप होती है। मगर बेटा कैसे? बिकॉज पीपुल लिव grow and understand the world. People live, grow and understand the world around them according to the culture. इसीलिए बेटा ये कहता है कल्चर हमें सोशल कंटेक्स्ट प्रोवाइड करता है जिसमें बेटा इंटेलिजेंस डेवलप होती है। कैसे बेटा? क्योंकि लोग जो है वो वैसे ही ग्रो होते हैं, वो वैसे ही अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं जैसे वो बेटा दुनिया की तरफ नजरिया प्रोवाइड करते हैं। मगर ये नजरिया उनके अंदर कौन प्रोवाइड करता है? कल्चर। मतलब जिस कल्चर में वो रहते हैं, जो कल्चर वो फॉलो करते हैं, जो उनका क्या है बेटा? कल्चर है। मिसाल के तौर पर according to these psychologists there are two types of societies, technology based societies and technology lacked societies. दो किस्म की सोसाइटीज है। एक है टेक्नोलॉजी बेस्ड सोसाइटी, जहां टेक्नोलॉजी ने कल्चर को मॉडिफाई किया। टेक्नोलॉजी ने किसको मॉडिफाई किया? कल्चर को। एट दैट कंटेक्स्ट लोग टेक्नोलॉजी को प्रेफर
कहते हैं एज कंपेयर टू कल्चर। इसीलिए इन सोसाइटीज में इंटेलिजेंस किस पे डिपेंड है? टेक्नोलॉजी पे। मिसाल के तौर पर आपको लैपटॉप मिला, आपको हर कोई फैसिलिटी मिली, आपकी हर कोई टेक्नोलॉजी आपको मिली। टेक्नोलॉजी ने आपकी इंटेलिजेंस को बूस्ट किया, उसने आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाया। हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। मगर ऐसी सोसाइटीज जिनमें बेटा क्या होता है, टेक्नोलॉजिकली वो वीक होती है, वो बेटा अपनी कामयाबी दो चीजों पे बढ़ती है। फर्स्ट वन इज सोशल डेवलपमेंट एंड अनदर वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो कहते हैं वही लोग सक्सेसफुल बनेंगे उन्हीं लोगों के अंदर इंटेलिजेंस है जो अपने आप को डेवलप करेंगे सोसाइटी के अंदर, अपने आप को एडजस्ट करेंगे सोसाइटी के अंदर, और जिनके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट हो चुकी। मतलब जो बेटा लेस कल्चरल सोसाइटी है, जो बेटा लेस डेवलप्ड सोसाइटी है, वो बेटा इंटेलिजेंस को डिटरमाइन करते हैं दो तरीकों से। पहला तरीका सोशल डेवलपमेंट और दूसरा तरीका इमोशनल डेवलपमेंट। वो कहते हैं वही लोग इंटेलिजेंट जिनके पास जो सोशली भी डेवलप हो चुके हो और जो इमोशनली भी डेवलप हो चुके। मगर टेक्नोलॉजी बेस्ड सोसाइटीज क्या काम करती है? दे कंपेयर टेक्नोलॉजी विद द कल्चर। वो कहते हैं टेक्निकल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ठीक है बेटा, इसीलिए इस वीगॉट्स्की के बाद दूसरा आया स्टर्नबर्ग, वो भी साइकोलॉजिस्ट था। स्टर्नबर्ग जिसकी हमने ऑलरेडी थ्योरी भी पढ़ी, स्टर्नबर्ग। Intelligence is the product of culture. According to Sternberg, intelligence is a product of वो बेटा क्या कहता है? इंटेलिजेंस किसका प्रोडक्ट है? कल्चर का। आप बेटा याद कीजिए जब हमने पढ़ा व्हाट इज द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन कल्चर, हमने एनवायरनमेंट में क्या बोला? हमने एनवायरनमेंट में बोला एनवायरमेंटल डेप्रिसिएशन, लैक ऑफ गुड एनवायरनमेंट, लैक ऑफ रिच न्यूट्रिशन, लैक ऑफ गुड स्कूलिंग, लैक ऑफ गुड फैमिली बैकग्राउंड, वीकनेस द इंटेलिजेंस। मतलब बेटा ये चीजें कब लैक होंगी? जब हम ऐसे कल्चर में होंगे जहां ये डेवलप ही नहीं होगा। बेटा ये चीजें कब वीक होंगी? जब हम ऐसे कल्चर में सर्वाइव करते हो जहां पे ये चीजें अवेलेबल ही नहीं। इसीलिए बेटा स्टर्नबर्ग कहता है इंटेलिजेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ। इंटेलिजेंस कैसे डेवलप होती है? कल्चर से बेटा। आप देखिए बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर ऑफ कोठीबाग स्कूल एंड कल्चर ऑफ अमीरा कपूर स्कूल, कल्चर ऑफ डीपीएस स्कूल एंड कल्चर ऑफ मेरनसन स्कूल, कल्चर ऑफ न्यू कॉन्वेंट स्कूल एंड कल्चर ऑफ प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल, कल्चर ऑफ विश्व भारती कॉलेज एंड कल्चर ऑफ अमर सिंह कॉलेज। यही वजह है बेटा, इसीलिए ये कहते हैं इंटेलिजेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। अब देखिए बेटा हम कहते हैं कल्चर के बेसिस पे हम कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोसाइटीज। कल्चर में हम बेटा क्या कहते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोसाइटीज। कल्चर के बेसिस पे बेटा हम कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोसाइटीज। दो किस्म की सोसाइटीज हमारे पास। एक सोसाइटी कल्चर को प्रेफर करती है, दूसरा सोसाइटी कल्चर को प्रेफर नहीं करती। जैसे कि हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, इंटीग्रल इंटेलिजेंस। ठीक है बेटा, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, सोसाइटी है। हाँ, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस एंड इंटीग्रल इंटेलिजेंस। ऐसी सोसाइटी जो कल्चर को फॉलो करती है वो बेटा इंटीग्रल इंटेलिजेंस पे बिलीव करती है। ऐसी सोसाइटी जो टेक्नोलॉजी को प्रेफर करती है कल्चर छोड़ के, उनके अंदर टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस होती है। इंटीग्रल इंटेलिजेंस। अब देखिए बेटा इन दोनों में फर्क क्या है? अब देखिए बेटा इन दोनों में फर्क क्या है? हम कहते हैं बेटा ये होती है टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सोसाइटी, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सोसाइटी, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सोसाइटी। मतलब बेटा इनमें टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप होती है ये कल्चर को प्रेफर नहीं करती है। ये होती है टेक्नोलॉजिकली लेस डेवलप्ड सोसाइटी।
technologically less developed societies, less developed societies, मतलब इन सोसाइटीज में टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप नहीं होती, लेस डेवलप्ड, इसीलिए ये फोकस करते हैं कल्चर पे, इंटीग्रल इंटेलिजेंस। यहां बेटा पर्सनल अचीवमेंट कैसे हम जज करते हैं? पर्सनल अचीवमेंट, एक पर्सन जो अचीव करता है कोई भी चीजें, वो कैसे जज की जाती है? यहां पे बेटा पर्सनल अचीवमेंट जज की जाती है बाय रीजनिंग एंड जजमेंट, बाय रीजनिंग एंड जजमेंट, बाय रीजनिंग एंड जजमेंट। और ये बेटा बाय रीजनिंग एंड जजमेंट, बेटा द नॉलेज विच इज प्रोवाइडेड थ्रू रीजनिंग, द नॉलेज विच इज प्रोवाइडेड थ्रू रीजनिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड रेशनल नॉलेज। क्या बोलते हैं बेटा? मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था पिछले साल, रेशनलिज्म, एम्पेरिसिज्म। द नॉलेज विच इज गेन्ड थ्रू रीजन एंड लॉजिक इज कॉल्ड रेशनलिज्म। द नॉलेज विच इज गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस, द नॉलेज विच इज गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एम्पेरिसिज्म। तो बेटा ये किस में बिलीव करते हैं? रेशनलिज्म में। इसीलिए यहां कल्चर का कोई रोल नहीं है। ये कहते हैं एक पर्सन के अंदर पर्सनल अचीवमेंट दो तरीकों से आती है, एक तो उसका रीजनिंग पावर चेक किया जाता है, दूसरा बेटा जजमेंट पावर। दूसरा बेटा क्या? आप देखिए बेटा जो टेक्नोलॉजिकली वीक सोसाइटीज होती है वहां पे बेटा सोशल एंड इमोशनल स्किल, सोशल एंड इमोशनल स्किल, सोशल एंड इमोशनल स्किल चेक किया जाता है, सोशल एंड इमोशनल स्किल चेक किया जाता है। और उसी बेसिस पे क्या दी जाती है? पीपुल्स आर वैल्यूड, पीपुल्स आर वैल्यूड, लोगों को वैल्यू किया जाता है उसी बेसिस पे। मतलब जिस कल्चर में आप रहते हो, क्या आपके अंदर उस कल्चर के हिसाब से सोशल डेवलपमेंट हुई है या नहीं? जिस कल्चर में आप रहते हो, क्या उसी कल्चर के हिसाब से आपके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट हुई है या नहीं? इमोशनल डेवलपमेंट हुई है या नहीं? तो बेटा ये हमें बताता है इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, और ये हमें बताता है इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है बेटा, ये दो चीजें हैं, ये हमें बोलती है टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, वो हमें बोलती है इंटीग्रल इंटेलिजेंस। इसी तरह बेटा यहां हम किस पे फोकस करते हैं? फोकस ऑन कॉग्निटिव पैरामीटर्स, focus on cognitive parameters, focus on cognitive parameters। जैसे कि हम यहां बेटा देखते हैं, ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, एनालिसिस हम करते हैं, अटेंशन हम देखते हैं, स्पीड एंड अचीवमेंट हम देखते हैं। मतलब यहां हम बेटा क्या देखते हैं? स्पीड, ठीक है बेटा, परफॉर्मेंस, अटेंशन, एक्यूरेसी, इन चीजों पे हम यहां फोकस करते हैं। पैरामीटर्स, कॉग्निटिव पैरामीटर्स। और बेटा यहां हम बेटा किस चीज में देखते हैं? यहां हम बेटा होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, मतलब एज ए होल यहां हम दो तीन पैरामीटर्स नहीं लेते हैं, बल्कि होल क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन, होल क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन। मगर इंपॉर्टेंस हम किसको देते हैं? स्पेशली सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट, स्पेशली सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट, सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट। तो ये बेटा फर्क है, ये हमें बताता है कल्चर का कितना ज्यादा इंफ्लुएंस है और टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा इंफ्लुएंस है। ठीक है बेटा, हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चर इन इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये हमें बताता है ऐसी सोसाइटीज
जहां जो लेस डेवलप्ड होती है, जहां लेस टेक्नोलॉजी होती है, वहां कल्चर डिटरमाइन करता है इंटेलिजेंस। ऐसी सोसाइटीज जहां टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, वहां टेक्नोलॉजी डिटरमाइन करती है इंटेलिजेंस। ठीक है बेटा, ये डिफरेंस है टेक्नोलॉजिकल सोसाइटीज में और लेस टेक्नोलॉजिकल सोसाइटीज में। ये बेटा डिफरेंस है दोनों सोसाइटीज में। किस किस को याद है, हमने 3 किस्म की इंटेलिजेंस पढ़ी थी। थॉर्नडाइक की थ्योरी में हमने 3 किस्म की इंटेलिजेंस पढ़ी। जरा बेटा चेक करो, थॉर्नडाइक के थ्योरी में हमने 3 किस्म की इंटेलिजेंस पढ़ी। जब मैंने थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ाई, नहीं थॉर्नडाइक ये नहीं बेटा, थॉर्नडाइक सिस्टमैटिक आप कीजिए थ्योरीज, वहां हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ी। ठीक है, कंक्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस। कंक्रीट इंटेलिजेंस मींस वो इंटेलिजेंस जो कल्चर पे डिपेंड होती है। एब्स्ट्रैक्ट मींस वो इंटेलिजेंस जो किस पे, टेक्नोलॉजी, क्योंकि जिसको हम खाली क्या करते हैं, महसूस, हम वहां इफेक्ट नहीं देखते। इसी तरह बेटा सोशल इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंस जो हमें ये बताती है सोसाइटी में हम कैसे एडजस्ट करेंगे। अब देखिए बेटा, जिस तरह हमारे लिए IQ इंपॉर्टेंट है, उसी तरह हमारे लिए EQ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आप लिखिए, व्हाट आर इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस, हाँ इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है बेटा, हाँ अटेंशन, एक्यूरेसी, किसी चीज की कैलकुलेशन आप टेक्नोलॉजी से ज्यादा एक्यूरेसी, मतलब कैलकुलेटर पे आपको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद आप चार कहां पे करते हैं, कैलकुलेटर। मतलब देखो बेटा, आपको मैंने बड़ा नंबर दिया, मैंने आपको बोला इस नंबर की मुझे कैलकुलेशन चाहिए। एक होता है आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, जैसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, दैट इज टेक्नोलॉजी, दैट शिप कॉस्ट। आपको कितना टाइम लगा कैलकुलेशन करने में, जब आपने खुद कैलकुलेशन, आपको कितना टाइम लगा जब आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल। एक दिन की कैलकुलेटर भी आएगा ना, मैं वही बोल रहा हूं, डिजिटल टेक्नोलॉजी। इसीलिए ये क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, इसको हम कैसे जज करते हैं? मैं बोलता है यहां हम जज क्या करते हैं, आप जज कराए स्पीड रिजल्ट्स, टेक्नोलॉजी आपको स्पीड देगी, परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी आपको हायर परफॉर्मेंस देगी। इसी तरह बेटा अटेंशन, कभी कभार आप कैलकुलेटर पे गलत नंबर दबा दो, स्विच के साथ बजा 10% कैलकुलेशन का, अटेंटिव आपको रहना है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके। हम घर में कभी कभार कोई गलत पोस्ट भी शेयर होता है सोशल मीडिया से, टेक्नोलॉजी मतलब हमें शेयर नहीं करना होता है, बाय मिस्टेक शेयर के बटन पे हमारी उंगली चली जाती है, बाय मिस्टेक। जल्दी अगर हम पोस्ट डिलीट नहीं करेंगे हमें टेंशन होता है, ये साइबर पुलिस का ग्रुप हो गई। ठीक है बेटा, मतलब मैं बोल रहा हूं बाय मिस्टेक। इसीलिए हम कहते हैं टेक्नोलॉजी को हमें बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, व्हाट आर इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस हम किसे बोलते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस कितने लोगों को लगता है वी आर इमोशनली वीक? कितने लोगों को आप में से लगता है हम इमोशनली वीक? We cannot control our emotions according to the situations. इमोशनल होना अच्छी बात है, मैं नहीं कहता हूं कि इमोशनल नहीं होना, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, यहां हमें इमोशंस को कंट्रोल करना है। हमें इमोशंस को क्या करना है? कंट्रोल करना है। इट इज ए सेट ऑफ स्किल्स, इट इज ए सेट ऑफ स्किल्स, इट इज ए सेट ऑफ स्किल्स। ये क्या है बेटा इमोशनल इंटेलिजेंस? इट इज ए सेट ऑफ स्किल्स दैट underlie it is a set of skills that underlie appraisal, expression and regulation of emotions, and regulation
of emotions. Regulation of emotions. Underlie appraisal, expression and regulation of emotions. It is the feeling side of intelligence. It is the feeling side of intelligence. Feeling side of intelligence. आपके अंदर ये वो साइड है जो हमें बताता है आप कितने इंटेलिजेंट। इट इज द फीलिंग साइड ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है बेटा, हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, आपके अंदर वो स्किल्स प्रेजेंट है जो आपको क्या बोलते हैं, जो आपको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं अप्राइजल के टाइम पे, एक्सप्रेशन के टाइम पे एंड रेगुलेशन ऑफ इमोशन के टाइम पे। आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपके बिहेवियर को वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है बेटा, इमोशनल, मैं वही बोल रहा हूं, इमोशनल होना सही बात है, मगर कंट्रोल ऑफ इमोशंस, कंट्रोल ऑफ इमोशंस। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक पर्सन 600 पर्सन को लेक्चर दे रहा, आप टीचर और दिमाग 600 बच्चे लेक्चर, उसको फोन आया आपके पापा की डेथ, आपके पापा की क्या डेथ, न्यूज सुनने के बावजूद 3 घंटे तक उसने कंटिन्यू लेक्चर किया। ये बूझी थी न्यूज, पापा की डेथ हुई, ये न्यूज सुनने के बावजूद 3 घंटे तक उसने क्या दिया बेटा, क्योंकि बेटा उसने कहा ये मेरी रेपुटेशन का सवाल है और कोचिंग सेंटर की रेपुटेशन का सवाल है। आज सुई पारे पूरिस मज वहिद कोचिंग सेंटर यथ वस रोज 5 बच्चे। डॉक्टर सदाम सर का कायम, सदाम सर फादर गुजरा और 3 घंटे तक वो लेक्चर कंटिन्यू रखता है, कुछ महसूस नहीं या अपने एक्सप्रेशन को वो कंट्रोल करता है। किसी को महसूस ही नहीं, मतलब मुझे क्लास में फोन आया, मैंने कोई बात सुनी, ये मैं जानता हूं, उसके बाद मेरे एक्सप्रेशन से आपको पता चलेगा ये जो फोन था ये काफी रिलेटेड, सर को रामी चाहिए, क्या था दिल्ली, सर का मूड थोड़ा खराब हो गया, क्या था दिल्ली। और देखो उसने कैसे अपने एक्सप्रेशन को क्या किया, कंट्रोल किया। 3 घंटे के बाद वो चला गया, उसके बाद अपने फादर का जनाजा विनाजा पढ़ा, दूसरे दिन फिर से क्लास में लेक्चर दिया। ये मैं आपको बोल रहा हूं, मतलब मुझे वो नहीं बोलना है, ये मैंने आपको मिसाल दी इमोशनली कंट्रोल की। और बेटा ये मुझे आपको खाली क्या देना था, मतलब हर किसी, अगर यहां हम एनालिसिस करेंगे ना, कम से कम हर किसी के दिमाग में कोई ना कोई टेंशन, हर किसी के दिमाग में कोई ना कोई स्ट्रेस, वह कितने सुबह एनालाइज करान अलीबा के दिमाग में स्ट्रेस है, वह कितने सुबह एनालाइज करान न्यूमेरिक के दिमाग में स्ट्रेस है, जोहा के दिमाग में स्ट्रेस है, अलीबा के दिमाग में स्ट्रेस है या ज़ैनब के दिमाग में स्ट्रेस है। क्योंकि बेटा ये ऐसा एक्सप्रेशन पेश करते हैं, हंसता हुआ चेहरा, ऐसा एक्सप्रेशन जिससे हमें महसूस ही नहीं होता है ये किसी डिप्रेशन में, जिससे हमें महसूस ही नहीं होता है इनकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम। क्योंकि बेटा इनको अपने इमोशंस कंट्रोल करना आता है, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखो बेटा, आप क्लास में भी उसी बच्चे के साथ मजाक करते हो जो बात पे नहीं होता। एक बार आपने किसी के साथ मजाक किया, आपको लगा इसने इस मजाक को सीरियस नहीं लिया, जैसे हम उस कैटेगरी को क्या बोलते हैं, सेंसिटिव स्टूडेंट्स, सेंसिटिव बॉयज, सेंसिटिव गर्ल्स, जो बेटा मजाक पे भी रोते हैं, जो बेटा मजाक पे भी रोते हैं, और बाकी दोस्तों को भी बोलते हैं इनके साथ मजाक मत करना। क्यों? ये बात पे रोते हैं, दे आर इमोशनली वेरी वीक स्टूडेंट्स। ये इमोशनली क्या है बेटा, वीक स्टूडेंट्स। इसीलिए हम बेटा कहते हैं इंटेलिजेंस का ये वो साइड है जो आपको फील कराता है क्या आप वाकई इंटेलिजेंट हो या नहीं हो। हर किसी सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करना, इमोशनल होना जरूरी है, जायज है, मगर वही जहां आपके इमोशंस खाली आप दें या वो मेंबर्स देखें जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज हो, जैसे फैमिली। मगर जब आप सोसाइटी में किसी पर्पस के लिए आए हो, किसी काम के लिए आए हो, वहां अपने आप को बोल्ड दिखाओ,
वहां अपने आप को इमोशनली वीक मत दिखाओ, वहां लोगों को ये दिखाओ हम कितने ज्यादा इमोशनली क्या है बेटा, स्ट्रांग है। इसीलिए हम कहते हैं बेटा जिस तरह IQ इंपॉर्टेंट है उसी तरह EQ इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय EQ? इमोशनल कोएफिशिएंट, इमोशनल कोएफिशिएंट, इमोशनल कोएफिशिएंट। जिस तरह IQ इंपॉर्टेंट है उसी तरह EQ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेटा ये क्या एक्सप्रेस करता है? इट एक्सप्रेसेस द इमोशनल इंटेलिजेंस। IQ जो है बेटा EQ, इट expresses the emotional intelligence, emotional intelligence, emotional intelligence। यहां बेटा जो EQ वाले हैं वो क्या बिलीव करते हैं? EQ is equal to EE divided by CA into 100, EE डिवाइडेड बाय CA into 100। ये आपको किसी भी साइकोलॉजी बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है। EE डिवाइडेड बाय CA into 100। EE मीन्स इमोशनल एक्सप्रेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय CA into 100। अगर आपका इमोशनल एक्सप्रेशन बराबर वैसा है जैसे बाकी बच्चों का, then you are emotionally strong। E मतलब इमोशनल एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय CI को क्रोनोलॉजिकल एज। मतलब अरीबा की एज 16 है, किसी दूसरी लड़की की भी एज क्या है 16। अब अगर न्यूमेरिक अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है 16 एज में, हम देखते हैं अरीबा के अंदर ये स्किल है, हम वहां क्या बोलेंगे? हम वहां बोलेंगे अरीबा जो है ये इमोशनली क्या वीक। मतलब हम बेटा मैंने ये एग्जांपल दी, मैं बोलूं मेरे एग्जांपल, ठीक है बेटा। मतलब हम कहते हैं इमोशनल एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ये आपको EQ बताएगा, इमोशनल कोएफिशिएंट। मतलब आप लोग इमोशनली कितने ज्यादा स्ट्रांग, आपको इमोशनल एक्सप्रेशन कंट्रोल करना आता है या नहीं। आप देखो बेटा आपको स्कूल में टीचर ने आपको स्कूल में फ्रेंड के साथ लड़ाई हुई, या आपको अपना कुछ डिप्रेशन, आपको अपना कुछ टेंशन, मतलब मेरा पेपर खराब हो गया या मुझे रिजल्ट में ये प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद एक होता है आपने खाली अपने तक रखा, आपने खाली कहां तक रखा, आपकी फैमिली कैसे रिकॉग्नाइज करती है? बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। आप फैमिली मेंबर्स के साथ रूडली बात करते हो, वो कहते हैं उनके बिहेवियर में शायद प्रॉब्लम है, इनको कुछ स्ट्रेस है। आप फैमिली वालों के साथ जब आप उनसे मिलते हो तो छुटवा सुमूड, आप ऐसा मूड रखते हो या आपके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं, वो इजीली आपको कॉट करते हैं, तुझे इजीली करना अंडरस्टैंड नहीं वाकई हमारी बेटी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। अगर हमारी बेटी कल तक हमारे साथ अच्छी तरह से बात कर रही है, अगर हमारी बेटी हमसे अच्छी तरह से पेश आ रही है, क्यों कुछ दिनों से इसका बिहेवियर क्यों कुछ दिनों से इसका मूड खराब है, क्यों कुछ दिनों से इसके अंदर डिफरेंट एक्सप्रेशंस होंगे, ठीक है बेटा। इसीलिए हम बेटा कहते हैं EQ इज वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू IQ, दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। क्योंकि हमने कहा इट इज द फीलिंग साइड ऑफ इंटेलिजेंस, यही एक इंडिविजुअल को फील कर रहा है वाकई आपके अंदर इंटेलिजेंस है या नहीं। कल लास्ट टॉपिक है इस लेसन का एप्टीट्यूड एंड टाइप्स। हाँ